सो वेलकम गाइस। मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों। जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धोश तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया? तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों। जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार, परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है। लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस, वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस। मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों। जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धोश तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज
कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया? तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया? तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी।
बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एंथेरोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों
कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस, वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार, परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग
और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धोस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया, अब क्या करेंगे भैया। तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार, परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही
जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाली एंथेरोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है।
लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार, परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए,
क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है जी गाइज। और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइज, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एंथेरोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा, जी हाँ। और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं, जी हाँ। और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है, जी हाँ। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं, जी हाँ। जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है, जी हाँ। लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में, जी गाइज। वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं, जी हाँ। जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत
टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइज, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया? तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइज, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी
हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एंथेरोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया? तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एंथेरोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था,
लेकिन ऐसा तो हो गया, अब क्या करेंगे भैया। तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा, जी हाँ। और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं, जी हाँ। और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है, जी हाँ। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं, जी हाँ। जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आग को जन्म देती है, जी हाँ। लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में, जी गाइज। वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं, जी हाँ। जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, जी गाइज। और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना, जी हाँ। जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना, जी गाइज। मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया, अब क्या करेंगे भैया। तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी,
जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइज, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एंथेरोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ,
मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा हुए तो बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार, परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है,
तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइस, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाले एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धोस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार, परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आंख को जन्म देती है। जी हाँ,
लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं। जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। सो वेलकम गाइज, मतलब इतना ज्यादा दमखम किसी ड्रामे ने पेश किया हो तो शायद ही वो इतनी हिट मेगा हो सकती है। बाकी दोस्तों, ईबू खेम्बाली रोम्बाका एक ऐसे ही ड्रामा है दोस्तों, जी हाँ, जिसको आप भी कह सकते हैं कि बॉस, अगर मचाना है धौस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। जी हाँ, जिगरा विथ बेफिक्रा अंदाज कुछ अलग ही होना चाहिए ना। जी गाइज, मैं भी गाइज इस को देखने के टाइम बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो करेंगे क्या दोस्तों, ईबू केम्बाली इंत्रिक तिरंबागार एक ऐसी ही मूवी है दोस्तों, जी हाँ, जिसको देखने के बाद तो ये कहने को बचता ही नहीं कि यह मूवी कुछ भी नॉनसेंस चीजें करेंगी। बाकी यह मूवी जो करेंगी वो तो सबको पता है कि बॉस एंटरटेनमेंट का चीज है ही है। कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जो कि एक पारिवारिक कहानी होगी, जिसमें हमें कुछ हिडन एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। यार परिवार हैं तो दुश्मन तो होंगे, दुश्मन हैं तो उनसे भिड़ना तो होगा। जी हाँ, और इसी लड़ने में बिछड़ने में फिल्म की कहानी चलती रहेगी। तो दीवानों को क्या ही पता दोस्तों कि दीवानगी किसे कहते हैं। जी हाँ, और इस फिल्म की दीवानगी तो अपने हिसाब से ही लिखी गई है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की हीरोइन जब हीरो को कुछ बतलाती है इम्पोर्टेंट, तो वो हीरो ना उसको इग्नोर ही कर देता है, मानो कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन बॉस, वही तो फिल्म की कहानी की असली चेंजिंग और मास्टरमाइंड निकल कर आती हैं। जी हाँ, जिसको जितना इग्नोर करोगे ना बॉस, अगर वो कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो फिल्म की कहानी में आखिर अलग क्या ही था, यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं लोग। खैर, उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बतला दूं दोस्तों, तो यह जो ड्रामा है वो एकदम अपनी सारी चीजों की शुरुआत ही जिस छोर से करती है ना, ऐसा लगता है कि मूवी बदले की आग को जन्म देती है। जी हाँ, लेकिन इस बदले की आग में केवल एक ही लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि इसकी तो मशाल पूरी मिसाल दी गई है मूवी में। जी गाइज, वैसे मैं कहूँ इन दी एंड दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मूवी ना रिवेंज और सच्चाई की कहानी है। लेकिन इस फिल्म में जीतता है कौन, हारता है कौन, ये सब चीजें मायने रखती भी हैं।
जी हाँ, जो कि शायद कुछ ही ऑडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराए, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के मिक्स्ड ओपिनियंस निकल कर आएंगे कि नहीं भाई, ये इतना तो मेरा का स्टोरी से लेना देना नहीं रहता है मूवी के, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी तो एंजॉय कर ली। हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, ये एक वर्थ वाचिंग बन सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यह मूवी आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा निराश करेगी, क्योंकि हीरो का भाई जो किरदार था ना लिखा गया, वो बहुत टफ है, अकड़ू है बॉस, और वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बॉस वो हमेशा ईगो में ही नजर क्यों आता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जी गाइज, और उसका ईगोइस्टिक कैरेक्टर ही मूवी को खा जाएगा ऐसा लगता है। बाकी स्टोरी जो लिखी गई है ना भाई, उसको तो 10 में से 10 नंबर देने चाहिए।